वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। ऑप्शंस अभी तक आपने देख ही लिए होंगे, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं माँ दुर्गा की तरफ से और किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए इस नवरात्रि पे। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है प्रोजेक्शन का। बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए मन के अंदर चलने वाली बातें, यानी कि लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है। और जैसे अपनी लाइफ में ना अपने बहुत सारे सपने देख रहे हैं, ऐसे लगता है कुछ खास सपने भी देखते हैं आप। यानी कि सपने बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो चाहे आप रियल में सपने देख रहे हो। यानी कि कोई ना कोई ऐसे सपने हैं जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ रियल टाइप के होते हैं। यानी कि आपको कुछ ना जो भी आप सपना देखते हैं आपको लगता है कि हाँ, आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सच है। और आंखें खुलने के बाद भी आपको एक्सपीरियंस ही शायद इस तरह के लगते हैं कि जैसे रियल में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, माँ दुर्गा आपसे यही कहना चाहती हैं कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, अब उन चीज़ों में अपने आप को आगे बढ़ाइए, उन चीज़ों को लेकर आप एक्शंस लीजिए। क्योंकि आपके लिए जो समय है वो बदल रहा है, चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं और आपके लिए एक बदलाव का समय यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, टोटैलिटी का कार्ड। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि देखिए, आपको जब भी कोई एक्शंस लेने होंगे ये ऐसा रहेगा कि आपको अपने आप को साबित करना होगा। यानी कि जिन लोगों ने भी पाइल ए को चुना है, आपके लिए माँ दुर्गा की यही यही मैसेजेस हैं कि आपको अपने आप को साबित करना है। जैसे किसी को अपने आप को प्रूव करना है, चाहे आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को आप फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद को साबित करना चाहते हैं, एक कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। आपके लिए ये बिजनेस का एरिया हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है जिसमें आपको खुद को सही साबित करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको खुद को आगे बढ़ाना है, लेकिन लोगों की मदद लेते हुए। और उन लोगों की मदद लेने में आपको उनके साथ एक कंपटीशन भी फेस करना ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे एक बड़े बदलाव की बात कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है एक बड़ा बदलाव आ रहा है आपके लिए, चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और जिस तरह से ये चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं तो कुछ पेन तो इसमें डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ये आपके लिए इस तरह का चेंज होगा जो कि आपकी लाइफ में एक नई सुबह की शुरुआत करेगा और आपके जीवन को रोशन करेगा। द रिबेल का कार्ड है यहाँ पे। जैसे किसी को ना अपने आप को उस अथॉरिटी के अंदर लेकर जाना है, उस पोजीशन के अंदर लेके जाना है, उस पोजीशन के अंदर लेके जाना है जिससे कि आप सब चीज़ों को, जिससे कि वो इंसान सब चीज़ों को हैंडल कर सके। यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल साबित करना है किसी को। और जैसे किसी ने सोच रखा है कि हाँ, मुझे दिखाना है कि मैं कुछ हूँ, मैं जिस भी काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैंने उसे बहुत सोच समझ के चुना है। और अगर कोई मेरे पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, आसपास के लोग हों, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे जो सपने हैं वो बड़े हैं और मेरे सपनों का कोई ठोस आधार है। यानी कि यहाँ पे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जैसे किसी को किसी पेन के दौर से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन उसको विश्वास है कि जो भी वो सपने देख रहा है वो सही हैं, सच्चे हैं और ठीक हैं और उनको वो पूरा कर सकता है। यानी कि यहाँ पे कुछ एक्शंस तो लेने हैं चीज़ों में, लेकिन अपने पे विश्वास भी आपको पूरा रखना है। माँ दुर्गा की यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि ये चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। कंपैरिजन का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, अगेन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे हैं, माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं लोग कंपेरिजन करेंगे, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लोग तुम पे सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें किसी के साथ में किसी कंपेरिजन में नहीं पड़ना है, तुम्हें किसी के साथ किसी लड़ाई में नहीं पड़ना है। तुम्हें अपनी जो काम करने हैं तुम अपने काम से काम रखो और तुम उन चीज़ों में आगे बढ़ते रहो। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं जो कि तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपका शेडो साइड हो या फिर आपकी लाइफ के आसपास ऐसे लोग हों जो कि आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त ना कर सकते हो या फिर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ना माँ यहाँ पे आपको
जैसे होता है ना कि किसी को वो शक्ति प्रदान करना, किसी को उस चीज़ के लिए आगे बढ़ाना, जिससे कि वो अपनी उस अथॉरिटी में आ सके, अपनी उस शक्ति में आ सके, जिससे वो लोगों को ये प्रूव कर दे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। तो यहाँ पे वैसी ही एनर्जी है। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि अवेयरनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी को अपने ही शेडो सेल्फ से, जैसे कि मैंने कहा आपसे, अपने ही शेडो सेल्फ से आपको बाहर आना है, अपने ही उस नेगेटिव साइड से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। किसी को अपने आप को तराशना है, तो माँ यहाँ पे कह रही है बिल्कुल तराशिए, क्योंकि अब आपके लिए वो वक्त आ चुका है जो कि एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जो कि आपको विजेता बनाएगा। और बिल्कुल ये एग्जिस्टेंस का कार्ड है, और यहाँ पे माँ दुर्गा आपको यही ब्लेस कर रही हैं कि जिन भी चीज़ों को लेकर आपने खुद पे सवाल लगा रखे हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर आप बार बार खुद से ये सवाल करते हैं कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, लाइफ में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। जैसे किसी के सपने हैं और उन सपनों को पूरा करना है। सपने ये बहुत ना जैसे ड्रीमी एनर्जी है यहाँ पे, सपने पूरे करने की, सपने देखने की, या सपने बनाने की, या कुछ ऐसा जिससे जिससे कि ना एक, जैसे कि ना एक बादलों में से निकल के किसी को आना है, किसी को अपनी पहचान दिखानी है। बादलों में से जैसे वो सूरज दिखता है ना, उसकी रोशनी दिखाई देती है, जैसे ऐसी रोशनी किसी को अपनी दिखानी है, किसी को अपने आप को साबित करना है। एक्चुअली में यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की ही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको माँ दुर्गा ब्लेस कर रही हैं आपके लिए विजडम से, आपके लिए डिविनिटी से आपको ब्लेस कर रही हैं, विजडम से आपको ब्लेस कर रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं। यानी कि आपकी लाइफ का हर एरिया बैलेंस हो रहा है। जो भी चीज़ें आप आगे बदल कर बढ़कर करने वाले हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर डेफिनेटली आ रही हैं, और लाइफ के हर एरिया में लेकर आ रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, तो बिल्कुल जैसे कि किसी को एक्शंस लेने हैं अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर एक्शंस लेते लेते आप थोड़े से हार्श और हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही है आपकी चीज़ों में तेज़ी रहेगी, आपकी चीज़ों में बदलाव रहेगा, और आपकी चीज़ों में जैसे ये जो बदलाव आना है ना, ये बहुत जल्दी आएगा। यानी कि ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में बस अब आ ही रहा है। बेशक आप काफ़ी समय से परेशान हैं, काफ़ी समय से आप चीज़ों को लेकर चिंतित हो रही हैं और चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन माँ दुर्गा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रही हैं उन चीज़ों के साथ में जो कि आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएंगी। क्योंकि एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जब आता है, ये कार्ड बताता है उस स्टेबिलिटी की बात करता है, जब आपकी लाइफ में आप स्टेबल हो जाते हैं और ये चीज़ें आपकी लाइफ में स्थायी होती हैं, यानी कि परमानेंट चीज़ों की बात करता है ये कार्ड। और जब ये कार्ड आएगा तो ये कार्ड आपको यही कहेगा कि हाँ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें अच्छे के लिए हो रही हैं और चीज़ें बदल रही हैं। यानी कि अब आप स्टक नहीं हैं, अब आप रुके हुए नहीं हैं, चीज़ों में आगे आप बढ़ रहे हैं। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो आपकी जिसमें भी आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल माँ दुर्गा यहाँ पे आपको ब्लेस कर रही हैं इन सारी चीज़ों के साथ में। 4 ऑफ फायर का कार्ड है, तो बिल्कुल देखिए कंटेनमेंट, पीस एंड अबेंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे बस आपको अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ऐसी बातों को, ऐसे व्यवहारों को देखने की ज़रूरत है जिसमें आपको एक्शन लेने हैं। क्योंकि आपका जो पाइल है ये जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक चीज़ें आगे नहीं होंगी। और अगर आप एक्शंस ले रहे हैं ऑलरेडी, तो बिल्कुल आप उन चीज़ों को लगातार करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कंप्लीशन है चीज़ों का। आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो रहा है। आपने जो भी प्रोजेक्ट अपना बनाया है वो सक्सेसफुल हो रहा है। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर रहे हैं। जो भी ग्रोथ आप चाहते हैं वो ग्रोथ आपकी हो रही है। इनकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे, टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्जियन एंजल। तो देखिए यहाँ पे गार्जियन एंजल्स भी हैं आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं उनको पूरी तरह डेडिकेशन से कीजिए, चीज़ों में आगे बढ़िए, फोकस्ड, जो भी आप फोकस्ड होकर कर सकते हैं वो करिए। अपने जो हार्ट की काइंडनेस है उसको बनाए रखिए। यानी कि अब आपको चीज़ों को बहुत फोकस्ड जो एनर्जी से करने की ज़रूरत है, फोकस्ड जो है आपके दृष्टिकोण से करने की ज़रूरत है। यानी कि जो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी से क्लियरली आपको कह रही हैं कि हाँ, आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे किसी ने ना बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया है, बहुत सारे सपने देखे हैं, और इस तरह के उसके सपने भी हैं जिसमें कुछ तो उसके सफल हो गए, कुछ नहीं हो पाए। लेकिन जो चीज़ें सफल हो रही हैं, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो चीज़ें लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी लेके आ रही हैं। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे आपके साथ में, चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं। माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है आपके लिए, तो बिल्कुल
माँ लक्ष्मी की एनर्जी भी है आपके साथ में, आपको ब्लेस कर रही है एबेंडेंस से। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं स्थायी रूप में। और माँ लक्ष्मी वैसे चंचल होती हैं, लेकिन इनको अगर आपको अपने घर में स्थापित करना है तो हमेशा बैठे हुए रूप में करना चाहिए। तो बिल्कुल आपके लिए चीज़ें फाइनेंशियल लेवल पे तो डेफिनेटली चेंज हो रही हैं। तो अगर फाइनेंशियल लेवल पे हो रही हैं तो इसका यही मतलब है कि आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में चीज़ें कुछ ना कुछ ऐसी बढ़ रही हैं जिससे कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और एबेंडेंस आएगी। तो और चाहिए क्या। आसना का कार्ड है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोगों को अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है माँ दुर्गा का कि अपने शरीर का भी उतना ही ख्याल रखो। अगर बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर आप एक्शंस लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को आप करते रहते हैं, तो इन दोनों कार्डों के द्वारा माँ कह रही है कि ठीक है, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को करने में आपने खुद पे से फोकस खो दिया है तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। साथ ही साथ अपने लाइफ में ना थोड़ा सा, ये कार्ड भी आपको यही कहता है, आसना का कार्ड भी, कि थोड़ा सा फोकस होइए। देखिए, जब आप आसन करते हैं, है ना, योग करते हैं, आसन करते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक मुद्राएं होती हैं। आप उसमें तरीके से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जैसे किसी को एक ध्यान लगाना है, जैसे किसी को अपनी एनर्जीज को ना इकट्ठा करना है। जैसे जब होता ना कि कई बार एक जंप आपको लेनी है, लेकिन जंप लेने से पहले आपको पूरी शक्ति इकट्ठी करनी है कि आप उस हर्डल को पार कर सके। यानी कि एक गैप है, जिस गैप को आपको पार करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी सारी उस शक्ति को इकट्ठा करना होगा जो कि आपको उसके पार ले जा सकती है और एक लंबी छलांग लगाने में आपकी मदद कर सकती है। और यहाँ पे माँ दुर्गा आपके लिए वही काम कर रही हैं। यानी यहाँ पे माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रही हैं उसी चीज़ के साथ में कि आप आगे बढ़ रही हैं और अपनी पावर में आ रहे हैं, अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं। जो भी कड़ी मेहनत आप अपने लिए कर रहे हैं, जिन चीज़ों की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस पेन से आप गुजर रहे हैं, जिस कंपटीशन को आप फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक फोकस्ड दृष्टिकोण से आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने शैडो साइड पे जरूर काम कीजिएगा ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छे के लिए बदल सकें। तो जरूर देखिएगा कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। आपकी नवरात्रि बहुत बहुत शुभ हो। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। पायल भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पायल भी चुना है, आपके लिए यहाँ पे किस तरह के मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं माँ दुर्गा की इस नवरात्रि पे। आपके लिए पहला कार्ड आया है नथिंगनेस का। पहले कार्ड देख लेंगे, उसके बाद ही आपकी रीडिंग करेंगे। ओके, कॉन्शियसनेस का। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है अवेयरनेस का। जैसे किसी को ना अपने ही शेडो साइड पे काम करना है। अगर आप पहले चुनने का आपने सोचा था, आप सोच रहे थे कि पहले आप वो सुनेंगे, तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड हैं वो कार्ड आपके रिपीट हुए हैं। यानी कि कार्ड्स कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ वाले भी। तो अगर आपको लगता है कि आप सुनना चाहते थे तो बिल्कुल सुनिएगा वहाँ के मैसेजेस भी। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, नथिंगनेस का कार्ड जो है ना, यहाँ पे वो आपको इस तरह की, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड, 3 कार्ड आ गए हैं। मैं एक कार्ड ले रही थी, फिर लगा 2 कार्ड हैं, पर यहाँ तो 3 कार्ड है, तो तीनों ही लेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हैं, क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनसे आपके लिए। तो यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड जो है पहला, वो आपके लिए कह रहा है कि अगर कुछ चीज़ों में आप ब्लैंक हो गए हैं, चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जो भी आपकी इनर कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे किसी को मैंने कहा कि अपने डार्क साइड पे काम करना है, अपनी फियर पे काम करना है, किसी को अपनी ना उन चीज़ों पे काम करना है जिसमें एक ग्रोथ रुकी हुई है। पार्ट ए के लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज था। अवेयरनेस का मैसेज है, अगर आप अपनी चीज़ों को, जैसे कोई ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अपने आप को निकालने के लिए ना बहुत तड़प रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि अपने आप को बाहर निकालना है किसी ऐसी जगह से जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, या आपको लगता है कि आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो कि आपके लिए होनी चाहिए थी। जैसे किसी ने ना अपना सारा ध्यान अपने अंदर कर लिया है, जैसे कोई अंदर ही अंदर खुद को जला रहा है। सबके साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। कि ये स्पेसिफिकली किसी के लिए हो सकता है कि जैसे कोई अपने आप को अंदर जला रहा है, अपने आप को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसके लिए लगातार प्रयास तो कर रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से करूं। लेकिन यकीन मानिए, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स के साथ में आपके लिए चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे चेंज हो रही हैं इस अवेयरनेस के कार्ड के साथ में। क्योंकि जिस भी जगह आप स्टक थे, जिस भी जगह आपको फियर था, जिस भी जगह आप ब्लैंक हो गए थे, वो चीज़ें अब आपके लिए खत्म हो रही हैं, वो चीज़ें अब आपके लिए चेंज हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके चेतना के स्तर को बढ़ाया जा रहा है, आपके कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जीवन में जो चीज़ें भी आप कर रहे थे उसमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रही है।
गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं, अगर अभी तक तुमने अपने मन की, अपनी आत्मा की नहीं सुनी है तो अब तुमको सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस के कार्ड के साथ में आपको अवेयरनेस दी गई है और आपसे कहा जा रहा है जिन चीज़ों में भी आप उलझे हुए थे, जिन चीज़ों में भी आप परेशान थे, माँ दुर्गा आपको यही कह रही हैं कि अब उन चीज़ों में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा है, उन बातों को सोचने का कोई महत्व नहीं रहा है, उन बंधनों में रहने का कोई महत्व नहीं रहा है। अब समय आ चुका है कि तुम आगे बढ़ो और अपनी इंट्यूशंस को सुनो। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी आपको करना है, आपकी जो इनर सोल है, यानी कि जो आपकी इनर कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो आत्मा है आपसे कह रही है, उसको सुनिए, उस इंट्यूशन पे फोकस कीजिए ताकि आपके लिए चीज़ें बदल सकें। यहाँ पे है पॉलिटिक्स का कार्ड, जैसे किसी को अपने ही या तो लोगों से या अपने ही सेल्फ से एक अंतर्द्वंद करना पड़ रहा है, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, या किसी ऐसे गॉसिप का या पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ रहा है जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो रही है और आपकी लाइफ में ना जैसे लोगों की गॉसिप ने भी बहुत काम किया, जैसे किसी ने आपके लिए कुछ कहा और कहीं पे आपके लिए चीज़ें खराब हो गई। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज भी है कि आपकी लाइफ को खराब करने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। जो कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में खराब हुई हैं वो लोगों के कारण हुई हैं, आपका उसमें कोई कारण नहीं था। आपने अपनी चीज़ें ठीक करना चाहिए और जैसे ही आपने अपनी लाइफ को ठीक करना चाहा वैसे ही कुछ लोगों ने उसके अंदर ऐसा कुछ किया कि सब चीज़ें खराब हो गई। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपको अपना मन के यहाँ पे धोखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं। माँ दुर्गा कह रही हैं कि अब ऐसे लोग भी आपके जीवन से बाहर जरूर निकलेंगे। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। माँ दुर्गा की जो ब्लेसिंग्स है वो यही है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में कंप्लीट होने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लेसन्स हैं जो लर्न किए हैं आपने, कुछ सबक हैं जो सीखे हैं आपने, कुछ बातें हैं जो कि चोट खाने से आपने सीखी हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि आपकी लाइफ में ऐसी ही हो गई हैं। ये आपकी लाइफ में दर्द को झेलने से, कुछ चीज़ें सीखने से, कुछ लोगों के व्यवहारों को जानने से, अपनी लाइफ में कुछ लॉस करवाने से ही आपको ये इन चीज़ों की समझ में आई है। और माँ दुर्गा कह रही हैं ये तुम्हारा एक कार्मिक साइकिल है और इसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुम पीछे हट गई या तुम्हारे लिए चीज़ें खराब हो गई। ये जो कुछ भी चीज़ें तुम्हारे लिए हुई हैं ये ऐसा बदलाव लेकर आई हैं जिसमें तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ है। और अगर आप अगेन मैं आपसे कहूँगी, अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें भी सेम इसी तरह के मैसेजेस रिपीट हुए हैं। इनोसेंस का कार्ड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत कार्ड है टैरो का। ये कार्ड कह रहा है आपसे कि अपनी उस इनोसेंस को कायम रखिए। लोगों के कारण अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को, अपने अंदर के उस भोलेपन को, उस प्यार को, उस खुशियों को मारना नहीं है। अवेयरनेस लाइए, अपने आप को, अपनी ग्रोथ कीजिए, अपने आप को बढ़ाइए, लेकिन आगे बढ़ने में आपको अपने अंदर के उन खुशियों को नहीं मारना है, उस भोलेपन को नहीं मारना है, उन बातों को नहीं मारना है जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आती है, नेचुरल हैप्पीनेस। इनकी जब आप एक बच्चे जैसे खुश होते हैं, आपके अंदर एक इनोसेंस होती है, तो आप दुनिया को उस बच्चे की तरह ही देखते हैं, सब चीज़ों में एक उत्सुकता से, है ना। चीज़ों को सीखते हैं, ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोगों के कारण, लोगों के व्यवहारों के कारण आपको ऐसा कुछ नहीं करना। और माँ दुर्गा आपको यहाँ पे यही कह रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी ग्रोथ है, जैसे कि ना किसी की खुशियों वाली, जिसे कहते हैं बगिया खिल रही है, उसमें फूल खिल रहे हैं, उसमें खुशबू हो रही है, रंग है, उसमें खुशबू है, सब कुछ है जो कि अभी तक नहीं था। यानी कि एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छे से चेंज हुई हैं यहाँ पे। इनकी अगर आप खुद भी देखें तो सारे ऊपर के कार्ड्स में ब्लैक कलर और यहाँ के कार्ड्स में सारे में नीचे में कलर्स हैं। यानी कि वहाँ सिर्फ ब्लैक कलर ही है ज़्यादातर, यहाँ के इसमें कलर्स आपकी आ गई हैं। इनकी चीज़ें किस तरह से आपके लिए शिफ्ट हुई हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, आपको कुछ रिलैक्सेशन की नीड है। यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही हैं आपसे जो भी मानसिक तनाव है, जो भी चीज़ें हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। यानी कि अब आपको जीवन के उस दृष्टिकोण पे आपको फोकस करना है जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। और माँ दुर्गा आपको इस नवरात्रि इसी चीज़ से ब्लेस कर रही हैं कि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आ रही है, वो स्टेबिलिटी आ रही है, वो हैप्पीनेस आ रही है, जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होंगी। पोस्टपोनमेंट का कार्ड जब आता है, ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। लगातार अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, चीज़ों में जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लीजिए और अपना रुक कर, ठहर कर चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड अपने आप ही आए हैं। तो ये आपके स्पेशल मैसेजेस हैं माँ दुर्गा की तरफ से, जैसे कि आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट करके आगे बढ़ो। जैसे कि मैंने कहा ना कि जैसे किसी की बगिया खिल रही है, तो यहाँ देखिए कितने कलर, यहाँ कितना ब्लैक है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट, और यहाँ कितना कलर आ गया है। किसी के जीवन में ना जैसे रंग भरे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके जीवन में रंग भरे जा रहे हैं और उन रंगों को आपको भी भरने देना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ का मैसेज है, किसी को उड़ान भरनी है और आगे बढ़ना है, तो ये उड़ान भरने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। अगर आप चीज़ों को लेकर उलझे रहेंगे या चीज़ों को लेकर आप कुछ ऐसा ही ठहर के सोचते रहेंगे जो अभी तक आप सोच रहे थे, तो आगे ग्रोथ कैसे होगी। क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ पे चाहती हैं कि अब आप एक बड़ी उड़ान भरे और आगे की तरफ बढ़ जाएं।
द टावर का मूवमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो रुक जाइए, बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं तो रुक जाइए, थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिए चीज़ों को। अगर यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड कह रहा है, ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि अब आपको दिल के वो बोझ उतार देने चाहिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या उस तरह के इमोशनल बैगेजेस जिससे कि आपका जो हार्ट है वो कभी कभी भी ना हील नहीं हो पाता, या आपने मन में अपनी वो बातें दबा ली हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने लिए इन चीज़ों से आगे बढ़िए और अपने हार्ट को हील होने दीजिए, अपने हार्ट को सही होने दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा गति से भाग रहे हैं तो डेफिनेटली इस कार्ड के द्वारा, इस कार्ड के द्वारा और इस कार्ड के द्वारा माँ दुर्गा यहाँ पे आपको क्लियरली ये बात कह रही हैं कि थोड़ा सा रुक जाइए, जल्दी से जल्दी कोई भाग कर डिसीजन नहीं लीजिए, आपको थोड़ा सा ठहर कर चीज़ों को एनालाइज करने की और देखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप है बिल्कुल आगे बढ़ेंगे एक न्यू लेवल पे, आपको माँ ब्लेस कर रही हैं। अगेन आपसे कह रही है माँ दुर्गा कि अपनी इंट्यूशंस को सुनो, अपनी उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो जो कि तुमसे कुछ कहना चाहती है, मैं उसके द्वारा तुमसे कुछ बोल रही हूँ। यानी कि यहाँ पे माँ दुर्गा के कुछ मैसेजेस आपको भी डाउनलोड होंगे। केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, अपना आपका जो असली जो चेहरा है, यानी कि आपका जो असली व्यक्तित्व है, आपको उसको बनाए रखना चाहिए। किसी की बात की वजह से, किसी के व्यवहार की वजह से आपको उन सबको नहीं चेंज करना है। आप जैसे हैं अपनी उन बातों को बनाए रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। पेज ऑफ वाटर का कार्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू एनर्जी है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी वाली बात भी है, यानी कि आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं। न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ, अ रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज, हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज। देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपकी डेफिनेटली साइकिक बहुत ही स्ट्रांग है, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत स्ट्रांग है, आपको लगातार गाइड किया जाता है, आप कहीं फंसने लगते हैं तो आपको बचाया जाता है, आपको लगातार संभालने की कोशिश की जाती है, आपको चेताया जाता है। यहाँ पे आपने जो कुछ भी किया है, ये कमाया है, वो आपकी खुद की एनर्जीज हैं, यानी कि आपने अपने आप पे इतना काम किया है कि आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, वो लगातार एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, लगातार आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज हैं। आपको ऐसे लोगों के बारे में कोई ना कोई इंट्यूशंस जरूर दी जाती हैं जो कि आपके लिए धोखेबाज हो सकते हैं, या ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी आपको अवेयर जरूर किया जाता है। धारणा का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए अपनी लाइफ में कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हैं, यानी कि जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें अब एक डिसाइड करने का वक्त आ चुका है कि चीज़ों को आप डिसाइड करिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाता का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको बनाए रखिए, लेकिन अगर चीज़ों को बहुत जल्दी आप कर रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये कार्ड दोनों ही आपको क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसमें एक तूफान की तरह नहीं आगे बढ़िए, अपनी उस वाले थॉट पैटर्न को या अपनी उन बातों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए। अपनी जो भी एनर्जीज है ना, इंटरनल जो आपकी पावर्स हैं, इनर पावर्स हैं, उनको जैसे ना इकट्ठा करना है किसी को, लेकिन उससे पहले उसको रेस्ट करना है। तो माँ दुर्गा की यही मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस हो रहे हैं, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहा जा रहा है सफ़र थोड़ा सा बड़ा है, उसकी तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपको अपनी जो इनर पावर्स हैं, इनर स्ट्रेंथ है, आपको उसको गैदर करना है, इकट्ठा करना है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त के लिए एक रेस्टिंग मोड में चले जाइए ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें। तो जरूर देखिएगा कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके किस तरह से काम में आ सकती हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पायलसी चुना है, आपके लिए माँ दुर्गा की क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे इस नवरात्रि में। आपके लिए पहला कार्ड आया है नथिंगनेस का। पाइल 2 का पहला ही कार्ड यही था। आपके लिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का, पेशेंस का। आपके जो कार्ड्स हैं वो पाइल ए और पाइल बी से रिपीट हुए हैं। कोई और पाइल अगर आपने सोचा था तो बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपको हेल्प ही मिलेगी, कोई ना कोई गाइडेंस ही मिलेगी, ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी माँ दुर्गा की, है ना। तो अगर आपको लगता हो कि आपको सुन सकते हैं या सुनने की ज़रूरत है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, आपके डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड दोनों ही पाइल से रिपीट हुए हैं, और देखिए आपके सामने ही शफल करके निकाले हैं। इसका मतलब आप कोई और पाइल भी चुनने का सोच रहे थे। अगर चुनने का सोच रहे थे तो सुन लीजिएगा। नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे, तो इस कार्ड के द्वारा सबसे पहले माँ दुर्गा आपको यही मैसेज दे रही हैं, जिन चीज़ों में स्टक हो वो चीज़ें तो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बदलने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही आपका इनोसेंस का है। ये कार्ड आपसे बोलता है कि
जब आपको अपने अंदर के बच्चे को साथ में लेके चलना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी ब्लैंक हो रखा है, यानी कि जो भी चीज़ें अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं या आपको जैसे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे माँ दुर्गा कह रही हैं आपके लिए मैं उन रास्तों को खोल रही हूँ, आपके लिए उन चीज़ों को मैं बदल रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर की उन खुशियों को इकट्ठा तो करिए, इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके लिए ये रास्ता खुल रहा है तब तक आप अपने अंदर की उन खुशियों को इकट्ठा कीजिए, जिससे कि आप उन चीज़ों को महसूस तो कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी ने अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन के उन अनुभवों में अपने अंदर की उन खुशियों को खो दिया, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लाइफ में हमेशा एक स्ट्रगल फेस रहा है और उन खुशियों को पाने के लिए आपको हमेशा ही स्ट्रगल करना पड़ा है, यानी कि कोई भी चीज़ स्मूथली तो नहीं हुई है डेफिनेटली आपकी। अगला कार्ड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का। ये एक बड़े पेन की बात करता है, लेकिन पेन के साथ साथ चेंज की बात भी करता है। आपके लिए चीज़ें बहुत स्ट्रांगली बदल रही हैं, जैसे किसी का या तो शहर बदल रहा है, किसी की जॉब बदल रही है, किसी के रिश्ते बदल रहे हैं, किसी के लिए ऐसी चीज़ें बदल रही हैं जिससे कि उसका पूरा लाइफ ही चेंज हो जाएगी। यहाँ माँ दुर्गा आपकी लाइफ में एक ना जैसे ज़बरदस्त बदलाव जिसे कहते हैं ना, वो लेकर आ रही हैं। हो सकता है ये बदलाव अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत जल्द ही ये आपकी लाइफ में आएगा, और जब ये आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ही बदल के रख देगा, लेकिन अच्छे के लिए। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पे। अगर आप अपने किन्हीं कामों के लिए अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। एग्ज़ाम दे चुके हैं और उसका वेट कर रहे हैं, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट किया है आपने और आप उन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, तो उसका भी आपको जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। कंपैरिजन का कार्ड है। डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने स्पाइरल को चुना है, आप किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को जरूर फेस कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो बिल्कुल आप करिए और चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए माँ दुर्गा ये कह रही हैं कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है जब तुम अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हो, चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हो और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि दुनिया तुम्हारी बात का लोहा माने। यानी कि अपने आप को प्रूव करने के लिए माँ दुर्गा की तरफ से ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ से, कि आपके लिए चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही हैं और एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही हैं। कंट्रोल का कार्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में या किसी ऐसी उलझनों में उलझे हुए हैं जहाँ पे कोई इंसान या तो आपको अपमानित करता है या फिर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आपको बार बार दबाया जाता है, वो चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें अब आपके लिए बदलने वाली हैं। आपके लिए वो चीज़ें अब इस तरह से बदलेंगी कि आप उन सब चीज़ों से, उन परेशानियों से बाहर निकल जाओगे। लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलने की भी नीड है, थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी रखने की नीड है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी रखेंगे, चीज़ों को सही तरीके से देखेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, तो भी उसके लिए आपकी चीज़ें अच्छी उससे भी आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यानी कि अपनी लाइफ में आपके लिए यही मैसेजेस हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चलना भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी जो सोच है वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देती या आपकी ग्रोथ को रोक लेती है, तो माँ दुर्गा आपसे ये कह रही हैं कि थोड़ा सा अब प्रैक्टिकल होके चलो, ताकि तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आ सके। लेकिन इस प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आपको अपने अंदर की इनोसेंस को भी ख़त्म नहीं करना। यानी कि आपको अपने आउटर वर्ल्ड का कंट्रोल तो अपने आप हाथ में लेना ही है, लेकिन जो आपके अंदर का इनर चाइल्ड है, अंदर का बच्चा है, उसको भी आपको खुश रखना है, उसको भी अब आपको एक ना एंटरटेन करना है, उसको भी अब आपको ठीक रखना है। और गिल्ट का कार्ड यहाँ पे आपसे कह रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिए। आपके जो विचार हैं, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है या लोगों की सोच भी है, आपको बहुत कंट्रोल करती है। यानी कि कौन कैसा कह रहा होगा, कौन कैसा मेरे बारे में सोच, सब कुछ ना आपको बहुत इफेक्ट करता है। तो आपको कोशिश यही करनी है माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स के साथ में कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अब ध्यान नहीं देना है, आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना है। जो जैसा कह रहा होगा, जैसा सोच रहा होगा, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ से बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये माँ दुर्गा की आपके लिए बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। एक्चुअली ये कार्ड कह रहा है कि अपने पे काम करने का वक्त है, अपने लिए काम करने का वक्त है, अपने आप को आगे बढ़ाने का वक्त है। जैसे तीनों ही पाइल के अंदर जैसे आपकी ग्रोथ के लिए, सेल्फ की ग्रोथ के लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं। तो आप तीनों ही पाइल को ना वैसे बहुत प्रेरित किया है माँ दुर्गा ने कि आगे बढ़ें, अपने आप पे काम करें। और ये कार्ड भी आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि अपने आप पर ही फोकस करना है। जैसे जीवन में ना आगे बढ़ने का समय है और पीछे की तरफ अब आपको फोकस नहीं करना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड
भी आपसे यहाँ पे यही कह रहा है कि लाइफ में जिन चीज़ों में आगे बढ़ना है उन पे अब आगे ही बढ़ना चाहिए। अगर पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पास्ट की चीज़ें आपको दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं या परेशान करती हैं, तो अब आपको उनकी तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को ना अपने पास्ट से अपने अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना चाहिए। जिस भी लॉस पे फोकस कर रखा था उस लॉस से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने थॉट्स के ऊपर नहीं छोड़ना, लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना, चीज़ों के ऊपर नहीं छोड़ना। अपने लिए मेहनत करनी है, अपने आगे बढ़ने के लिए अपने आप को खुद ही प्रेरित करना है। तो यहाँ पे वैसे बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके लिए। 7 ऑफ एयर का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, आपको जो भी आपने प्लानिंग्स की हैं, ये लाइफ को जिस तरह से आप जी रहे हैं उसको आपको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है कि अब बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें आपके लिए बदल रही हैं, लेकिन अब उन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बदले तो अपने लिए जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ चुका है, अपने लिए प्लानिंग करने का वक्त आ चुका है, अपने लिए चीज़ों को चेंज करने का वक्त आ चुका है। यानी कि जैसे माँ दुर्गा आपको ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए गाइड कर रही हैं कि ये कार्ड भी देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्या लिसन टू योर इंट्यूशंस। जैसे माँ दुर्गा आपसे कह रही हैं कि तुम्हारी किताब मेरे हाथ में है, मैंने सब देख लिया है, अब बस तुम अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते जाओ। इस कार्ड के द्वारा भी आपसे आपकी इंट्यूशन सुनने के लिए ही कहा जा रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, हैव पेशेंस, कंसीडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। यानी कि देखिए, आपको ना जैसे आपको बहुत क्लियरली माँ इस बात के लिए गाइड कर रही हैं कि अपनी लाइफ के बारे में आपको बहुत सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन वो बदलाव आपके साथ ही शुरू होगा, आपकी सोच के साथ शुरू होगा, आपके साथ शुरू होगा, और जब आप अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे वो तभी होगा। यानी कि यहाँ पे जैसे किसी को माँ दुर्गा ना बहुत स्ट्रांगली प्रेरित कर रही हैं कि अपना लाइफ में अपने विचारों से, उन विचारों से बाहर निकलो, उन बातों से बाहर निकलो, उस सोच से बाहर निकलो, चाहे वो लोगों की हो या खुद की, जो कि आपको पीछे जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है। और ये कार्ड आपके लिए हार्ड वर्क का है। जैसे किसी को अगर पैसे कमाने हैं तो अब उसका फोकस अपनी जो योग्यताएं हैं उनको निखारने पे होना चाहिए। अपनी लाइफ में खुशियां लानी है तो पॉजिटिव इमोशंस की तरफ होना चाहिए। दिमाग में विचार बहुत चल रहे हैं लोगों के या अपने, उनको कंट्रोल करना चाहिए, अपनी इंट्यूशंस को सुन के आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे एक कार्ड है स्वाध्याय का। यानी कि यहाँ पे देखिए, आपको अपनी एनर्जीज को अगर चेंज करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचारों को देखें, क्योंकि स्वाध्याय का यहाँ पे मतलब यह है सेल्फ स्टडी। यानी कि आपको खुद को अब अध्ययन करना है, खुद को देखना है कि आपकी लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने चाहिए, क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्या बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन अब अपने आपको ना बहुत, देखिए मैं तो आपसे यही कह सकती हूँ कि जो मैं यहाँ पे एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, जिसे ना एक बड़ा परिवर्तन आना है और बहुत ही बड़ा परिवर्तन आना है। और ये कुछ ऐसा परिवर्तन है जो कि आपकी लाइफ को ना बहुत स्ट्रांगली चेंज करेगा। पाइल ए और पाइल बी में भी इस तरह के ही मैसेजेस थे। एक्चुअली माँ दुर्गा की एनर्जीज भी ऐसी ही हैं कि जैसे आपकी लाइफ को बदलने के लिए वो बहुत ज़्यादा आपको प्रेरित कर रही हैं, आपको गाइडेंस दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको अब अपनी चीज़ों को देखना होगा, अपनी चीज़ों को समझना होगा कि आप क्या बदलाव चाहते हैं, ये बदलाव आप किस तरह से चाहते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ ओवरऑल जो भी आपका ध्यान है वो किस तरह से आपकी चीज़ों पे रहेगा, आपके बदलाव पे रहेगा, आपकी लाइफ में एक चेंज करने पे रहेगा, ये आपको ही देखना होगा। और इस कार्ड के द्वारा भी मैं आपसे यही कह रही हूँ, आत्मन के कार्ड के द्वारा भी, कि आपने लाइफ में आज तक बहुत सारा पेन झेला है, बहुत सारी तकलीफें झेली हैं, बहुत दर्द झेला है, जेलसी झेली है, लोगों की घृणा झेली है, लोगों की जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं वो झेली हैं। इनकी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपकी लाइफ में आपने झेला है। लेकिन माँ कह रही हैं कि मेरे बच्चे, अब वो वक्त जा चुका है जब तुम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहो, इन्हीं बातों में पड़े रहो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस यूनिवर्स से जुड़ना है, अपनी इंट्यूशंस को तेज करना है, अपने बारे में सोचना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, खुद के बारे में सोचना है, खुद की केयर करनी है, खुद को जानना है, खुद को समझना है, खुद को आगे लेकर बढ़ना है। बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं यहाँ पे कि आपको माँ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही हैं इस बात से कि आपकी इंट्यूशंस तेज कर रही हैं और आपको गाइड कर रही हैं कि आप आगे बढ़ें। अपने आप पे काम करने का वक्त है, अपने आप को आगे बढ़ाने का वक्त है और लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने का वक्त है, लेकिन वो आप अपने आप ही करते। जरूर देखिएगा कि आपके लिए माँ दुर्गा की ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस इस नवरात्रि आपके लिए क्या चेंजेस लेके आ रही है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। आपकी नवरात्रि और आपका आने वाला समय ईश्वर करे कि बहुत अच्छा रहे और माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पे रहें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।